दोस्तों हमारे आसपास बहुत सारे घमंडी लोग रहते हैं और हम चाहते तो हैं कि उनका घमंड तोड़ा जाए लेकिन नहीं तोड़ पाते क्योंकि हमारे पास उस प्रकार की योग्यता नहीं होती है। उनका घमंड तोड़ने वाली योग्यता होती नहीं। और जब हमारे पास उनका घमंड तोड़ने वाली योग्यता नहीं होती तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े तनाव में चले जाते हैं कि ऐसे लोगों का घमंड कैसे तोड़ा जाए। अब ऐसे लोगों को घमंड तोड़ने के लिए हमें भी तो उसी लेवल पर आना पड़ेगा ना, या उससे बेहतर लेवल पर जाना पड़ेगा। 2 ही तरीके हैं, या तो उस लेवल पर आकर उनसे झगड़ा करो या फिर उस लेवल से बेहतर लेवल पर जाकर उनके घमंड को तोड़ा जाए, वो भी शांत तरीके से। और कई बार इस लेवल पर हम शांति भी चाहते हैं, उन लोगों से बहस कर लेते हैं और अपने जीवन में तनाव लेकर आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ऐसे लोगों का घमंड कैसे तोड़े और ऐसे धोखेबाज लोगों को, ऐसे घमंडी लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए? कैसे ऐसे लोगों को नीचा दिखाया जाए और ऐसे लोगों को कैसे अपनी ज़िंदगी से दफ़ा किया जाए? आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है दोस्तों। और बड़ा सीरियस टॉपिक है। मैंने आपको बताया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपके जीवन में सुरक्षा रहे और आपके जीवन में ऐसे ड्रामेबाज़ यानी ड्रामेबाज़ लोग एंट्री ना करें। कई बार कुछ ड्रामेबाज लोग हमारे जीवन में एंट्री कर जाते हैं, हमारी लाइफ में एंट्री कर जाते हैं। तो कोशिश रहती है मेरी कि ऐसे ड्रामेबाज लोग आपकी लाइफ में एंट्री करके आपकी लाइफ को ख़राब ना करें, आपके समय को ख़राब ना करें। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। कई बार हमारे आसपास कुछ इस प्रकार के घमंडी लोग होते हैं जिनके अंदर इतना घमंड होता है, चाहे आप उनके लिए कितना भी बेहतर कर दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको कितना भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होगा जैसे कहते हैं ना कि भाई कुछ लोगों के लिए कितना भी कर दो कम पड़ जाता है, कितना भी उनके लिए कर ले लेकिन कम पड़ जाता है। तो ऐसे घमंडी लोगों को तो बचने का एक ही तरीका और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है। अब अगर आप उनके सामने बैठोगे, उनसे बहस करोगे तो झगड़ा 100% होना है। ऐसे लोग मानने वाले नहीं होते हैं, वो गलत बातों पर भी अड़कर खड़े हो जाते हैं कि मेरी बात सही है। और उनके पास मैंने आपको बताया कि ज्ञान इतना ज़्यादा होता है, गली मोहल्ले का ज्ञान होता है। और जो गली मोहल्ले का ज्ञान होता है वो इतना गहरा होता है, उनकी नज़रों में, मेरी नज़रों में नहीं, आपकी नज़रों में नहीं, लेकिन उनकी नज़रों में इतना गहरा होता है जिस ज्ञान को पार कर पाना, जिस ज्ञान को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर आप उनको कहोगे कि मैं कुछ टाइम के बाद बहुत बेहतर इंसान बन जाऊंगा, वो कहेंगे जितनी चादर है उतने पैर पसार लो। यही तो होता है। सबसे पहली बात तो इस प्रकार के घमंडी लोग आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा कष्ट तो आपको इन्हीं से होगा। आप इनका सहयोग करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं लेंगे। आप इनको बार बार समझाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं मानेंगे। तो बेहतर है कि आप कुछ बेहतर कर जाएं और इनको सबक मिलेगा, 100% सबक मिलेगा जिस दिन आप कुछ बेहतर कर गए और चुप रहकर और शांत रहकर इनके घमंड को तोड़ना सीखे। यदि आप इनसे बहस करेंगे नहीं तोड़ सकते। कई बार हम इनके सामने भी आ जाते हैं, हम इनके सामने अड़कर खड़े हो जाते हैं या ये हमारे सामने अड़कर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? वो आपको बहुत सारी बातों में नीचा दिखाएंगे। आपसे तो ये नहीं हो पाया, आपसे तो ये क्लास पास नहीं हो पाई, आज तक आप ये नहीं कर पाए, आज तक ये मकान नहीं बना पाए, आज तक ये गाड़ी नहीं ले पाए। यानी आपके अंदर उस प्रकार की ज्वाला भरेंगे कि आपको लगेगा कि यार मैं बर्बाद हो चुका हूं। और जो नेगेटिव इंसान होगा, सच मानिए वो बर्बाद अपने आप को महसूस भी करेगा, लेकिन जो बेहतर इंसान होगा इनके घमंड से कुछ सीख ले लेगा, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा और प्रयास करेगा रात दिन और अपने आप को झोंक देगा उस ज्वाला में जिससे तपकर सोना निकलता है। और सोना बन जाएगा। कमाल की बात जिसे कहते हैं ना, रात दिन तप करेगा, रात दिन प्रयास करेगा और रात दिन प्रयास करने के बाद एक दिन तपेगा और तपने के बाद एक आभूषण बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को सीरियस ले लेंगे, सारी सारी रात डिप्रेशन में रहेंगे, 2-3 दिन तक डिप्रेशन में रहेंगे, फिर लोगों से सलाह लेंगे, यार उसने मुझे ऐसा बोला है, अरे उसने मुझे ऐसा बोला है, अरे उसने भी मुझे ऐसा बोला है। अब ऐसा सोचेंगे, बार बार वो चीज़ें उनके दिमाग में आती रहेगी, बार बार वो सोचते रहेंगे ऐसा क्यों बोल दिया है उसने, सच में हमारे अंदर कुछ कमी है। ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर कोई कमी है, जरूरी नहीं कि आपके अंदर कोई कमी हो, लेकिन हाँ,
कमी हो भी सकती है अगर आप उन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या बोला है? अगर आपने उन बातों को एक्सेप्ट कर लिया, तो सच मानिए आप फिर मूर्ख हैं। देखो, ऐसे लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं, मैंने बताया है। और डिग्री आप जानते हैं किस प्रकार की होती है? आप लोगों को परेशान करने वाली, आप लोगों को नीचा दिखाने वाली। और इन लोगों का काम जानते हैं क्या होता है? इनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ठेका होता है कि इतने लोगों को आज परेशान करना है, इतने लोगों को आज परेशान करना है। और इन लोगों में सबसे ज़्यादा लोग असफल होते हैं। कमाल की बात, सफल लोगों को भी वो बिल्कुल नीचा दिखा देते हैं। कमाल की बात कि तेरे पास है क्या? अरे पैसे से होता क्या है भाई? ये तो बहुत सारे लोग मर रहे हैं। मेरे गांव में एक आदमी है, कमाल की बात है तो आदमी वो, लेकिन मैं उसको आदमी भी नहीं मानता और जानवर भी नहीं मानता, कि दोनों ही श्रेणी में आता है। अगर आपने उसको कह दिया कि देखो भैया पैसा कमाना जिंदगी में जरूरी है, तो उसके पास 72 एग्जाम्पल बैठे हैं कि पैसा कमाने वाले तो मर जाते हैं, पैसे कमाने वाले तो बीमार हो जाते हैं। अगर आप उनको ये बता दो कि भैया मैंने एसी लगवा ली, अरे एसी में तो लेटकर बीमार हो जाते हैं भाई। एसी में जो लोग लेटते हैं वो बीमार हो जाते हैं। ऐसा ही है क्या? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, एसी में जितने लोग लेट रहे हैं बीमार हो रहे हैं क्या? अब उससे आप पूछेंगे 100 एग्जाम्पल दे देगा। तो इस प्रकार के घमंडी लोगों को सबक सिखाना है तो सच में एसी लगा दो भाई। उनको दिखाओ कि हम तो बीमार हुए नहीं भाई, तुम बीमार हो रहे हो, हम तो हो नहीं रहे। अब दूसरी बात, अगर आप उनको कहोगे कि मैंने गाड़ी निकलवाई, अरे क्या आवश्यकता है गाड़ी निकालने की? पैदल लोग चल रहे हैं, बाइक से भी वही काम होता है, कार से भी वही काम होता है, और साइकिल से भी यही काम होता है। उसका कहना है, मैं नहीं कहता। ये केवल और केवल वो दिखाता है कि नहीं नहीं, ये घमंड उसके अंदर इस प्रकार का है कि वो होते कुछ नहीं है। और मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि जितने बेहतर लोग, जितने पैसे वाले लोग, उतने ही शांत। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जितना पैसे वाला व्यक्ति, जितना बहुत पैसे वाला व्यक्ति, उतना ही घमंड कम। वो कहते हैं ना कि दौलतमंद, घमंडी जानते हैं कौन होते हैं? घमंडी वो लोग होते हैं जिनके पास नई नई दौलत आती है, जिनके पास नया नया पैसा आता है, और जिनके पास अपना पैसा ना होकर, अपनी मेहनत का पैसा ना होकर, अपने माँ बाप की कमाई हुई दौलत पर राज करते, उनके अंदर घमंड होता है। नहीं तो जिन्होंने प्रयास करके पैसा पाया है, जिन लोगों ने मेहनत करके पैसे को पाया है, उनमें आपको घमंड नहीं मिलेगा, उनमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं मिलेगा, उनमें प्रेम मिलेगा। और जिसे कहते हैं ना, निरंतरता मिलेगी। शांत रहकर निरंतर प्रयास करने वाली निरंतरता मिलेगी। वो बहस नहीं करते किसी से, वो बहस करते ही नहीं, बिल्कुल शांति से चले जाते हैं। अगर आप उनको कहोगे ना कि यार तेरे अंदर तो अकल ही नहीं है, हाँ भाई ठीक है, अकल नहीं है। तुझे बुद्धि ही नहीं है, हाँ भाई शायद हो नहीं सकती। अगर तेरे पास अक्ल होती तो ये ऐसे हो जाता है, हाँ हो सकता है ऐसा भी। अगर तेरे पास अक्ल बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो ऐसा हुआ है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। वो इन चीजों को फॉलो भी करते हो, मानते भी हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन हम तो अड़ जाएंगे ना, हम तो बहस करने लगेंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी बहस मत करिए, ऐसे लोगों से झगड़ा बिल्कुल मत करिए, ऐसे लोगों से प्रेम बिल्कुल मत करिए। और ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार से ना तो मित्रता में रखो, ना किसी रिश्तेदारी में रखो, और ना किसी भी एंगल से अपने रिश्ते में रखो। नहीं तो भैया आपके जीवन में परेशानी 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 और तनाव लेकर आ जाएंगे। और घमंड आप इनका तोड़ नहीं सकते। घमंड तोड़ने का एक ही तरीका होता है, शांत तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना और उन लोगों को दिखाना कि देखो भैया, आपने मुझे ये बोला था और आज मैं ये हूं। तुमने बोला था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा और आज देख तेरे सामने सब कुछ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। रोना है तो अकेले रोइए भाई, परेशान रहना है तो परेशान अकेले रहिए। उन लोगों के सामने अगर आप अपनी परेशानी रखोगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। कमाल की बात, आप उनके सामने जाकर रोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके सामने जाकर कहोगे कि देखो भैया मैं बहुत परेशान रहता हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है आपकी हालत पर। आपकी हालत पतली हो जाएगी। ज्यादा होशियार मत बनिए। उन लोगों के सामने अपने आप को कमजोर दिखाओगे, वो कहेंगे देखो आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उन लोगों को लगता है ऐसा। तो प्रेम करना है तो खुद से करिए, लगाव करना है खुद से करिए। और इन लोगों से उम्मीद, अपेक्षा प्रेम की या खुशी की नहीं कर सकते। अगर इन लोगों से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको प्रेम दे देंगे,
बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ बेहतर कर जाएँगे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इन लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ सहयोग आपका बेहतर कर देंगे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये लोग आपके जीवन में आएँगे और आपको खुशी दे देंगे, नहीं दे सकते। आप किसी भी प्रकार से इनसे अपेक्षा मत कर लेना। अगर आपने अपेक्षा कर ली, आपके दुःख के कारण बनेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी बहन, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त और आपका दूर का रिश्तेदार कोई भी हो सकता है इस तरीके का व्यक्ति। इस तरीके के व्यक्ति आप जानते हैं कौन पाए जाते हैं? कम एजुकेटेड। बस समझ जाना मेरी बात को, कम एजुकेटेड, जिनके पास कम एजुकेशन होती है लेकिन ज्ञान बहुत सारा होता है। डिगे हाँकने वाले, होता कुछ नहीं इनके पास, बस होता है ड्रामा, फालतू का ड्रामा। डिगे हाँकना, ये मेरे पास है, मेरे पास वो है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिम। इनके पास कुछ नहीं होता है डिगे हाँकने के अलावा, कर कुछ नहीं पाते पूरे जीवन। बस यही लोगों के बारे में बताना, रे उसके पास पैसा है तो हराम का पैसा होगा। अगर भाई कोई आदमी रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है अपने बच्चों को और रेस्टोरेंट में खुद खाना खाता है, अपनी पत्नी को खाना खिलाता है, प्रयास करता है कि मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वो सुख दे सकूं जो मुझे नहीं मिला है। प्रयास अगर कोई व्यक्ति करता है और इनको पता लग जाए, वो हराम का पैसा है, वो लोन निकला है इसका, इसने जमीन बेची है। भाई एक बात बताइए, उसने जमीन बेची है, उसने लोन का पैसा लिया है, तो आपके हिस्से का क्या ले लिया है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। लेकिन ईर्ष्या और फूक फूक कर कोयला हो जाते, कमाल की बात। ऐसे घमंडी लोग और ऐसे चीटर लोग, ऐसे चुगलखोर लोग, ऐसे बुराई करने वाले लोग फूक फूक कर कोयला होए रहते भैया, कोयला बन जाते हैं बॉडी का भी, अपने शरीर का कोयला बना लेते। तो ऐसे लोगों को कोशिश करो अपने आप को दूरी बनाने की इनसे। अगर ज्यादा इनके जीवन में जाओगे, वो कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के निजी जीवन में प्रवेश करोगे तो उसके जैसा आपको बनना पड़ेगा। देखो ब्रदर, किसी व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए आपको एनवायरनमेंट उस तरीके का बनाना पड़ेगा कि आप सच में बेहतर लगे। अपने आप को समय दो ना, अपने लिए तप करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन के फील्ड में योग्यता को बढ़ाओ। अगर आप कुछ काम करते हैं, उस काम को इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो, जब तक लोग आपको पागल बोलना शुरू ना कर दें। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की कि अगर आपने किसी काम को 5 साल तक पूरे दिल और दिमाग से और मेहनत के साथ और पूरे तपस्या के साथ किया, तो सच मानिए उस एरिया में आपसे बेहतर इंसान नहीं होगा। उस एरिया में, उस फील्ड का कोई आपसे बेहतर कोई टेक्निकल नहीं होगा, टेक्नीशियन होगा ही नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूं उस बात को। भाई अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के पूरे जादूगर बन जाइए। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप मकान बनाने के मिस्त्री हैं तो आपसे बेहतर उस एरिया में मिस्त्री नहीं होना चाहिए। अगर आप कढ़ी चावल भी बनाते हैं तो इतने बेहतर होने चाहिए कि आपसे बेहतर उस सिटी में, उस शहर में, उस कस्बे में कोई कढ़ी चावल बनाने वाला ना हो। वो कहते हैं ना कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मतलब इतना ताकतवर, इतना मजबूत अपने आप को बना ले कि प्रभु खुद पूछे कि ए भैया आप चाहते क्या हैं, क्यों इतने प्रयासों में लगे हैं। जब तक आप इतने प्रयास नहीं करेंगे, सच मानिए घमंडी का घमंड आपके सामने बना रहेगा। और उस इंसान को तो दिखाने के लिए प्रयास करो ना भाई। क्या उम्मीद कर रहे हो अपने आप से? ये उम्मीद कर रहे हो कि कल आपका बेटा आए और आपका कपड़े, कुर्ते का पल्लू खींच के कहे कि क्या क्या है तुमने? हैं? आपकी कामयाबी उस दिन है जिस दिन आपको आपका बेटा हीरो माने। लोगों के लिए हीरो है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके बेटे की नजरों में आप एक हीरो होने चाहिए। आप एक महिला है तो आपकी बेटी की नजरों में आप एक हीरो होनी चाहिए। समझ रहे? जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे से पूछ लेते कि आपका हीरो कौन है, तो आपके बेटे को सीधा कहना चाहिए कि मेरे पिताजी मेरे हीरो हैं, मेरी माताजी मेरी हीरो हैं। सच मानिए उस दिन आपकी कामयाबी सच में काम कर जाती। उस दिन आप कामयाब हैं। आपका कामयाब होना मेरे मानने में बिल्कुल कुछ नहीं है। भाई ये बात मानिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट नौकरी में है, कामयाब उसको मानते हैं क्या आप? जरूरी नहीं।
कामयाब वो होता है जो अपने जीवन को बेहतर चला रहा है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, उसके जीवन में कोई तकलीफ़ें नहीं हैं, उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके जीवन में किसी का कर्ज नहीं है। और सबसे बेहतर व्यक्ति मैं उसको मानता हूँ, जिस व्यक्ति को हर काम करने में आलस नहीं आता और उसको इंटरेस्ट आता है, चाहे कोई भी काम है। भई अगर आपको बेहतर करना है, तो उस बेहतर करने के लिए अपने आप को समर्पित भी तो करना पड़ेगा ना, अपने आप को खोना पड़ेगा। अगर किसी काम को पाना चाहते हैं तो खुद को खोना पड़ेगा। अभी मुझे आपको एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। कभी किसी कार मैकेनिक के पास गए हैं? देखे हैं उसके कपड़े कैसे रहते हैं? पूरे कपड़े खराब, पूरे तेल में पूरा खराब रहता है, पूरे गंदे हाथ रहते हैं। अपने आप को उसने उस काम में डुबोया है। आया समझ में? किसी भट्टे पर गए हैं जहां पर ईंटें निकाली जाती हैं? जो ईंटें बनाते हैं उन मजदूरों को देखा है? वो इधर देखेंगे और ईंटें निकाल देंगे। उनका अनुभव इतना उस फील्ड में होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपने देखा है कभी उनके कपड़े? सच मानिए, उस मिट्टी से उन्होंने अपने जीवन को जोड़े रखा होता है। फिर वो उनको देती भी है भैया, वो ज़मीन उनको देती है, वो ताकत कुछ करने की। एक किसान को यदि देखेंगे, उस ज़मीन के लिए वो अपने आप को खो देता है, अपने आप को मिटा देता है, अपने आप को बर्बाद कर देता है, तब जाकर वो किसान बनता है। सच मानिए। मेरे एक मित्र है, अभी कुछ ही समय पहले उसने कहा कि थोड़ा बेहतर व्यक्ति है, परिवार से तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन उसको किसी ने कहा कि यदि आप एक भैंस ले लेंगे, तो वो ज़्यादा मजदूरी वगैरह करता नहीं ना, उसको नॉलेज है इतनी, पत्नी भी नहीं करती। उसको लगा कि थोड़ा सहारा इधर-उधर से मिलेगा तो काम चल जाएगा, थोड़ा घास-वास खेत से आ जाएगा, कुछ इधर से आ जाएगा तो ठीक रहेगा। ऐसा हुआ, भैंस ले ली, दूध दे रही थी, ठीक दे रही थी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति, वो कहते हैं ना पशुओं के साथ पशु बनना पड़ता है तब जाकर आप उनको बेहतर कुछ करके दे सकते हैं। उसको नहीं लगा ऐसा, ना उसने किया। आज प्रेज़ेंट में उस भैंस से हाथ धो बैठा है, क्योंकि वो उसके तरीके से जी नहीं सकता था, वो काम नहीं कर सकता था। किसी भी काम को यदि आप करना चाहते हैं, तो उस काम के लिए आपको अपने आप को खोना पड़ेगा, अपने आप को डुबोना पड़ेगा, उस काम के लिए आपको तप करना पड़ेगा, उस काम के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और हार-जीत तो जीवन का नियम है। आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, वो तो उस प्रभु का काम है। आपको अपने दायित्व का निर्वहन करना है, दायित्वों में क्या है, क्या नहीं है, ये नहीं देखना है। माइनस आपके जीवन में है, प्लस आपके जीवन में, वो तो आता जा रहा रहेगा। कोई जरूरी नहीं किस व्यक्ति के जीवन में भैया माइनस नहीं है, किस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, किस व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं है, किस व्यक्ति के जीवन में हार जीत नहीं है, और किस व्यक्ति के जीवन में, किस व्यक्ति के शरीर में बीमारी नहीं है। आपसे मेरा सवाल है, मैं प्रमाण दे के बता सकता हूं। जिस व्यक्ति को आपने बेहतर देखा हो, उसके व्यक्ति के जीवन को पढ़ना, कभी उसके पारिवारिक जीवन में जाना, कभी जाकर देखना कि उसके परिवार में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा आजकल रील भी बन रही है ऐसी, जिन लोगों की सामाजिक रूप से बहुत इज्जत होती है, परिवार में उनको जूतों से पीटा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, सब लोग देख लीजिए। भाई किसी व्यक्ति का सामाजिक जीवन अलग होता है और पारिवारिक जीवन अलग होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने किसी डीएम को देखा होगा ना, जहां पर लाइन लगी रहती है बात करने वालों की, वहीं पर जब परिवार में जाते हैं ना, मैंने झाड़ू लगाते हुए देखा है उनको। मैं कह रहा हूं भाई, हम लोग भी उसी में से हैं। जहां पर लोग हमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां पर अपने परिवार के लिए हम अवेलेबल रहते हैं। किसी व्यक्ति का पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। आज जो लोग आपको ये लग रहे हैं ना कि अरे इसने कुछ किया ही नहीं जीवन में, यदि आपने उनके जीवन को देख लिया और उनके व्यक्तिगत जीवन को देख लिया, आपको लगेगा कि इस जीवन में तो मैं मर जाता। भाई सुसाइड कर लेते हैं लोग, जिन प्रॉब्लम से लोग निकल कर आए हैं, वो कहते हैं कि हम सुसाइड तक पहुंचे थे। लेकिन अगर आज जिंदा है तो कुछ ना कुछ करने के लिए रखा गया है, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए रखा गया है, कुछ ना कुछ प्रयासों के लिए जिंदा रखा गया है। प्रयास करिए अपने आप को कुछ देने का, प्रयास करिए अपने आप को बेहतर बनाने का, तब जाकर दूसरे व्यक्ति का आप घमंड तोड़ सकते हैं। नहीं तो कभी उस व्यक्ति का घमंड नहीं टूटेगा, और उस व्यक्ति की तरह उसके साथ बहस करोगे, फिर तो आप उससे बड़े मूर्ख हैं।
अगर वो आपको कहता है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी औकात नहीं है मेरे बार-बार खड़े होने की, तेरी औकात नहीं है मेरे बराबर में रह बैठने की, तो उसके सामने से मुस्कुराकर निकल जाना जैसे आपको कुछ सुना नहीं। उसको कहिए कि मेरी मेहनत बताएगी मैं क्या हूँ, मेरे प्रयास बताएँगे मैं क्या हूँ और मेरा रात-दिन मेहनत करना, रात-दिन मेरे प्रयास करना आपको बताएँगे कि मैंने क्या किया है। आपकी शांति, आपके जीवन की शांति आपके प्रयासों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की अशांति आपके प्रयासों को पीछे लेकर जा सकती है। आपके जीवन में तनाव, परेशानी, मैं मानता हूँ मर्यादाएँ हैं, मैं मानता हूँ परेशानियाँ हैं, मैं मानता हूँ समस्याएँ हैं, लेकिन उस समस्याओं से लड़ना आपकी ताकत है। उसी को तो महान व्यक्ति कहा जाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। भई नॉर्मल जीवन में तो सब जी सकते हैं ना। नॉर्मल परिवार को तो कोई चला सकता है। अगर किसी को पैसा दे दिया जाए, लो भैया जितना पैसा आपको चाहिए लीजिए, लो भैया जितना पैसा आपको चाहिए लीजिए, लो भैया जितना पैसा आपको चाहिए। उस व्यक्ति को अगर कहा जाए कि भैया आपको परिवार चलाना है, जितना पैसा आपको चाहिए मुझसे ले लीजिए। लेकिन मुझे बताइए वो चला पाएगा, नहीं चला पाएगा? किसी भी मूर्ख इंसान को आप दे दो कि जितना पैसा आप चाहिए लो, लेकिन परिवार को बेहतर तरीके से चलाना। चला लेगा? नहीं चला लेगा। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन और भी है, अगर किसी व्यक्ति को गिने-चुने अमाउंट दिया जाए, मतलब गिनती के पैसे दिए जाए कि इन पैसों में भैया आपको अपना घर चलाना है और इनमें सुरक्षित भी बचना चाहिए कुछ पैसा, सेविंग भी होनी चाहिए। इसको कहते हैं मेहनत, इसको कहते हैं प्रयास, इसको कहते हैं मेहनत और इसको कहते हैं बहुत ताकतवर सटीक विश्लेषण। आया समझ में? इसको कहते हैं जीवन की सबसे बेहतर मैनेजमेंट, इसको कहते हैं व्यवस्था। आया समझ में? और भैया नॉर्मल चीज़ें तो सब लोग कर सकते हैं। समस्याओं से अपने जीवन से बिल्कुल लड़कर निकालना आराम को, बिल्कुल टेंशन फ्री होके समस्याओं से लड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना, उसको कहते हैं जीवन जीने की ताकत, इसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। आया समझ में दोस्तों? और ऐसे व्यक्ति का घमंड तब ही टूट सकता है जब आप कुछ बेहतर कर पाएँगे, जीवन में कुछ आगे बढ़ने की सोच पाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।